नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है, इन्हें अपनी उम्र नहीं पता। इन्होंने कहा या तो 43 होगी या 46। ठीक है, अब देखो एक लॉजिक समझाता हूँ। 43 और 46 में 3 साल का फर्क है। ठीक है, अगर सपोज किसी पाम रीडर को यह नहीं पता कि इनकी उम्र क्या होगी, तो इन्होंने जॉब चेंज करनी है, तो आप क्या कहोगे? आपने अगर गलत एज को पकड़ के बोल दिया, आपने सपोज 43 के हिसाब से बोल दिया, ठीक है, तो क्या होगा? 3 साल का गैप है, और अगर 46 हुई तो इनकी, अगर 46 हुई तो आप तो 3 साल का गैप लेकर चल रहे हो ना। आप तो बता रहे हो और होना होगा वो 46 वाला अगले साल। तो ये कहेंगे, वो दूसरा व्यक्ति कहेगा, अरे यार ये तो 3 साल पहले की बात बता रहे हैं यार, या ये तो अभी मेरे साथ हो गया है, अब आगे क्या होगा? यानी कंफ्यूजन है ना। ऐसे वक्त पर आपको ना क्या करना पड़ता है, जैसे मैंने भी करा। मैंने कहा 3 साल बहुत होता है, मैं कुछ एक्टिविटी बता रहा हूं, वो मैं मुझे कंफर्म करना यहां पर क्या हुआ था, वो कौन सा साल है। और जो हुआ 4 साल पर वो हुआ, लेकिन 4 साल वो कौन सा साल था, ये तो यही बताएंगे ना। ये तो यही बताएंगे ना 4 साल में कौन सा था। तो ऐसे पता लगता है यहां पर, ऐसे वैसे नहीं पता लगेगा। तो वो भी पकड़ में आ जाती है। जैसे मुझे थोड़ी सी दिक्कत हुई, फिर मैंने कहा ये 4 साल में कौन, आपके पापा की अगर डेथ हुई थी तो ये कौन से साल में हुई थी? इन्होंने बताया। मैंने कहा यही है आपकी उम्र, क्योंकि मेरे हिसाब से 4 साल आ रहा था इनका। देखो कैसे, मैं वो समझाता हूं। कुछ चीजें ना टेक्निकल होती हैं, उन्हें समझना पड़ता है। ठीक है, मैं समझाता हूं। देखो, मैं इसमें पहले आपको 20 साल की रेखा एंड देन फिर मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा कि वो कैसे चल रही हैं। देखो, ये पिक्चर अभी क्लियर नहीं है। यहां नीचे एक बॉक्स आएगा, ठीक है, यहां एक बॉक्स आएगा और उसके साथ एक रेखा को टर्न करा हुआ मिलेगा। यहां नहीं दिख रहा, वो 18 साल है, वो 18 ईयर्स है। यानी इस जगह पर 18 ईयर्स आ रहा है और ये 19 ईयर्स आ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझानी थी। अब मैं क्लोजअप में ले जा रहा हूं। ये देखो, ये बॉक्स बना हुआ है, ठीक है, इस जगह पर एक 8 बना है। ये 8 है, ये टर्न कर रहे हैं, कहीं गए हैं, ये किसी दूसरी स्टेट में गए हैं। ये राहु का प्रभाव है ना, नहीं बात बनेगी, एडमिशन से रिलेटेड चीजें नहीं होंगी। अब देखो, इस जगह पर एक छोटा सा एडमिशन का साइन बना। ये क्या पकड़ में आ रहा है आप लोगों के? ये क्या है? ऐसे कुछ करना है, ये एडमिशन से रिलेटेड है। ये 19 ईयर्स, ठीक है, आ रही है समझ? तो मैंने क्या करा, 18 ईयर्स ये रहा है ना, मैंने इसे पकड़ा। अब देखो, इस जगह पर आपको 17 ईयर्स पर आपको क्या दिख रहा है? इस जगह पर, यहां पर मुझे ना एक साइन दिखा था, जो कि एक बॉक्स बना रखा है और उस बॉक्स के अंदर से रेखा निकली है। देखो यहां, देखो इस जगह पर ये घूम के गया था ना साइन, ऐसे करके ऐसे घूम के गया था ना। यहां कोई ना कोई जरूर, ये कौन होते हैं? नाना, दादा, दादी, समथिंग। तो ये समय ये रहा 17 साल। तो एक तो ये कंफर्मेशन हुई 16 से 17 साल में कोई इनके घर पे गया। तो मैंने कहा ये नाना नानी, दादा दादी, अब मुझे इनकी एज बताओ किस साल में हुई थी। समझते जाओ कि ये कैसे पता लगना। अब इससे पहले चलते हैं, यहां चलते हैं। देखो, ये साइन क्या बनाया, कलर चेंज करता हूं। ये साइन क्या है? ये वाला, ये भी एडमिशन का है, यहां होगी नहीं। ये 15 से 16 साल के बीच में अगर किसी स्कूल में या कहीं कहीं और चाहते हैं, कहीं और जाएंगे ना, वहां पर भी ये चीजें नहीं होंगी। तो यहां पर भी दिक्कत आई है, यहां पर भी दिक्कत आई। अब हमें इन वाले चीजों को पूछना है, ये देखना है ये क्या चीज है। अब देखो, इस जगह तो टर्न है, ये तो टर्न हो गया, यानी 11 साल में टर्न हुआ। ठीक है, 12 साल में कोई ना कोई जहां गए हैं ना, वहां दिक्कत आई है। ठीक है, आगे चलते हैं।
इससे पहले चलते, ये एक पतला सा राहु का प्रभाव है, ये पतला सा एक राहु का प्रभाव है। अब ये राहु का प्रभाव क्या करवाएगा, यानी इस ट्रायंगल पर आप देखो चेंजिंग होगा, यहां चेंजिंग होगी, तो 7 से 8 साल पर चेंज होंगी चीजें। ये जगह जो दिखी मुझे इस जगह पर ये एक आइसलैंड दिखा था मुझे इस जगह, मैंने कहा 4 साल, ये 4 साल की उम्र आ रहा है, मैंने कहा यहां कुछ हुआ है, कौन था घर पर, पापा थे क्या, कोई बड़ा व्यक्ति था, यहां कौन बीमार पड़ा है, ये कौन, ये पिताजी की डेथ हुई थी, 7 से 8 साल पर चेंज होगा, ये देखो ये चेंजिंग यहीं से पता लग रही है। तो आप देखो 4 साल में, 7 से 8 साल में चेंज हुआ, फिर इनकी लाइफ में 11 साल में फिर चेंज करा इन्होंने, 15 से 16 में स्टडी से रिलेटेड चीजों पर, 17 ये, अब इतने में उम्र तो सही पता लग रही है कि इतने साल में ये हुआ, लेकिन मुझे सन भी तो पता होना चाहिए था, मुझे सन थोड़ा पता होगा। मैंने कहा ये 4 साल में आपकी उम्र क्या थी, मतलब आप सन क्या था जब पिताजी की डेथ, सर इन्होंने बताया ये, मैंने कहा 1975 का जन्म है आपका, मैंने कहा 1975 का है आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो जन्म है वो 1975 का आ रहा है, तो ऐसे पता लगता है, क्योंकि इन्होंने कहा मेरी उम्र 4 या 5 साल की थी जब मेरे पिताजी का, मैंने कहा 4 साल की थी, 5 की नहीं थी, 4 की थी, तो रेक्टिफाई करा करो आप, अगर पकड़ना आता है तो। ये डीप है, ये पामिस्ट्री डीप है, इनमें आपको क्या समझ आएगी कि ये चीजें चल रही हैं, ये चल रही हैं, लेकिन इनके साइन बने होते हैं, छुपे हुए साइन बने होते हैं। ये देखो ये छुपा हुआ साइन, ये स्टडी से रिलेटेड था, ये छुपा हुआ साइन ये भी स्टडी से रिलेटेड है, यानी आपकी लाइफ में ये देखो ये टर्न की रेखा, ये स्टडी का पतला सा समझ में आ रही है। अब देखो इस जगह पर देखो ये 2 रेखा बनी है ना, काला है ना, ये यहां पर कोई एक्सीडेंट या कुछ ना कुछ ऑपरेशन एक्सीडेंट, ये साइन आप इसके बाद ये साइन को पकड़ लो ना, यहां से लेकर ये रेखा को, ये देखो ये क्या है, 21 से 22 में एक जगह से दूसरी जगह पर। अब आपको इनकी एक एक पढ़ाई कंप्लीट कैसे पता लगे कि वो पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, देखो उसके भी तो साइन होते हैं, वो भी दिखाता हूं। ये साइन क्या है, इस साइन के नीचे एक ट्रायंगल बनाया हुआ है, और उस ट्रायंगल के नीचे से कोई रेखा को ऊपर ऐसे, ये कंप्लीशन होता है, ये कंप्लीशन होता है, समझ रहे हैं। तो ये यहां तो कंप्लीट हो गया था 25 पर, अब 25 से 26 के बीच में इस जगह पर देखो एक रेखा ना टर्न कर रही होगी, ये देखो ये टर्न कर रही, तो ये क्या करा इन्होंने, किसी दूसरी जगह पर गए ये, ठीक है, किसकी तलाश में, जॉब की तलाश में, जॉब की तलाश में। अब देखो जॉब की तलाश जब होती है तो ये क्या होता है, ये एक ट्रायंगल बना रखा है ना, तो यहां पर जॉब के लिए ये गए, लेकिन ये 2 रेखा आ गई ना इधर, ये देखो 2 रेखा आई हुई है, क्या होगा यहीं तक, ये 27वां साल है, तो यानी जॉब करेंगे भी तो ये यहां तक 27 से 28 पे दूसरी, अब देखो इसके ऊपर एक और साइन बना रखा है, यानी ये 27 है ये 28 है, लॉजिक समझो। और मैं कहां अटका था मैं बताता हूं, मैं सोच रहा था इनका ये वाला समय पर इनकी परमानेंट जॉब लगी है, क्यों, क्योंकि मुझे ये 29 दिख रहा है, मुझे ये 29 दिख रहा था, मैंने कहा ये तो 29 है और ये 30 है, एक बड़ी कंपनी है, मैंने कहा एक याद करो एक बड़ी कंपनी में मैंने आपको क्या कह रखा है कि कोई रेखा ऐसे करे तो बड़ी कंपनी या बिजनेस कर रहा हो तो बढ़ाता है आदमी अपना, ये कहता हूं ना, तो इन्हें याद आ गया, अरे सर ये तो इस साल में थी, मैंने कहा यहां तो शादी हुई है, ये तो शादी हुई है, ये रिश्ता कोई लेके आया है, क्योंकि मैंने सूर्य पर्वत को टेस्ट करा था तो मुझे पता, मैंने कहा ये तो कोई 30 साल की शादी है, लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आपको उसके बाद कैसे पकड़ना है, देखो उसके बाद कहां से पकड़ते हैं मैं वो समझाता हूं। ये एक 2 आइसलैंड आ रहे हैं, 1 2,
यानी 31 और 32, यहां तक तो दिक्कत आई। 32 में एक जॉब भी मिली इनको, 32 से 33 साल में चेंज करा। ये समय जो है इनकी परमानेंट जॉब का है। यानी इससे पहले इनकी जॉब में कुछ और चक्कर चल रहा था। अब मैं नीचे आता हूं तो देखना, इस जगह पर देखना ये क्या समय है। ये देखो, ऐसे हालात में कोई अपनी व्यक्ति जॉब करे, क्या कहोगे, ये राहु के प्रभाव है या नहीं है? लेकिन मैंने यहां पर एक साइन देखा, मैंने कहा नहीं, ये पहले एक ट्रेंगल, राहु का प्रभाव 32 तक और ये एक ट्रेंगल बनाया हुआ है और उसी पर रेखा को घुमाया हुआ है। यानी 32 तक तो दिक्कत थी, 32 से 33 साल पर जॉब तो मिल गई। ये चीज समझ आ गई? अब देखो, विदेश की रेखाओं को कैसे यहां पर पता करोगे, जरा बताना, जरा इस जगह पर विदेश की रेखा कौन सी है, जरा समझाओ मुझे। आप अगर जानते हो विदेश की रेखा, मेरा साइन पकड़ लेना। ये वाला साइन जब लंबा हो जाएगा ना, तो ये विदेश का होगा। ये साइन लंबा हो जाएगा। देखो, ये एक स्क्वायर है, देखो ये एक स्क्वायर है 35 से 36 साल, ठीक है। अब इन्हीं स्क्वायर के ऊपर ना एक साइन बना होगा यहां पर, वो बड़ा डीप मैंने देखा, तब मुझे लगा, मैंने कहा ये 35, ये 36 और इसके बाद ये रेखा यहां पर घुमा करना। एक तो सीधा सीधा होता है तब भी खड़ा हुआ व्यक्ति, ये वाली रेखा तब भी किसी दूसरी स्टेट में या कंट्री में भिजवाती है, भिजवाती है नहीं भिजवाती है, भिजवाती है। तो ये वो रेखा है। आ रही है समझ? तो ऐसे पकड़ते। अब देखो, सैलरी कब बढ़ेगी, कब इंक्रीज होगी, उसको वो कौन सी रेखा होती है? ऐसे हाथों में जिन पे ये राहु का प्रभाव चल रहा है ना, ये सीधी रेखा है ना, ये एक सैलरी है 40 साल पर। अब देखो, 40 और 41 पर एक साइन था ट्रायंगल का, समझते रहना। इस पर एक रेखा घूमी और मैंने कहा लोन लिया था क्या, या आना जाना था क्या? लोन नहीं लिया। मैंने कहा गड़बड़ है, लोन या यहां पर फिर डॉक्यूमेंटेशन आएगा। अब वो डॉक्यूमेंटेशन को कैसे पकड़ते हैं? देखो, ये रेखा को पकड़ने आम आम ये चीजें नहीं पकड़ में आएंगी जब तक आपको इनकी कैलकुलेशंस नहीं आएंगी। मैं दिखाता हूं, देखो मैंने क्या आपको सिखा रखा है। कोई रेखा ऐसे बनती है तो ये डॉक्यूमेंटेशन की होती है, होती है नहीं होती है? दिखाता हूं। देखो, ये वाली, मैं जब सूर्य पर्वत की कैलकुलेशन पे जाऊंगा ना, इसके बाद इस रेखा ने ना नीचे की तरफ दिखा रखा है। ये यहां पर दिखाता है तो लाभ मिलता है, ये लाभ की रेखा होती है। जब ये नीचे की तरफ गए, मैंने कहा आपको लाभ क्या मिला था 40 और 41 पर, देख रहे हो पिक्चर साफ नहीं है? लाभ सर, मम्मी के नाम पर एक एफडी थी, उसमें मेरा नॉमिनेशन हुआ था 40-41। मैंने कहा 2015-16 में बताओ, ऐसे याद करके बताओ। तो वो हाँ सर ऐसा ये। तो देखो कैसे ये साइन छुप कर करते हैं, और वैसे आप इसको साइन को कैसे पकड़ सकते हो, ऊपर क्या बताओगे आप? लेकिन आपको, मेरे को भी पिक्चर साफ नहीं दिख रही, लेकिन मुझे नीचे एक ट्रायंगल दिखाई दिया था, ऐसे करके ऐसे दिखाई दिया था। मैंने कहा यहां हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन हुआ है। तो आपको समझ आनी चाहिए कि ये रेखाएं सूर्य पर्वत पर लाभ कब पहुंचाती हैं, ठीक है। एनीवे, जैसे ये एक देखो, इधर तो राहु का प्रभाव था, ये ट्रायंगल बना रखा है, ये ट्रायंगल है, ये इन्हें परमानेंट जॉब कह रहे हैं। ऐसे हालात में ये जॉब कर रहे हैं जिसमें सिरदर्दियां ज्यादा हैं। आप समझ रहे हो, सिरदर्दियां ज्यादा हैं। तो वो जो लोन वाला जो हिसाब था 40 से 41 साल, वो एक ट्रायंगल क्यों बनाया था? मैंने कहा ये लोन नहीं है, यानी कुछ ना कुछ पैसों से रिलेटेड जरूर हुआ होगा, इसे खोजो। और वो मैंने निकाल रखा था सूर्य पर्वत पर, दिखाऊंगा मैं आपको। तो समझ में आई आपको? ये एक बॉक्स था, इस बॉक्स के आगे मैंने देखा था ये विदेश से रिलेटेड ये साइन बना हुआ था। मैंने कहा यार ये है इनका। आ गई समझ?
अब देखो यहां पर हम आगे चलते हैं, 42 ईयर्स पर चलते हैं, 42 ईयर्स पर। ये हमारा 41 था, ठीक है। अब आप लोग ये वाली रेखा को नियरर एंड डियर की डेथ कहोगे, गलत होगा ना। देखो इस पर राहु के प्रभाव देख लो, ये देखो, ये जब तक ये साइन नहीं आएगा ना, किसी की डेथ हो नहीं सकती या कोई बीमार पड़ नहीं सकता। याद रख लेना, इस समय पर कोई व्यक्ति बीमार पड़ नहीं सकता। और यहीं से इनकी जो लाइफ थी ना, वो थोड़ी सी स्ट्रगल वाली चल रही है, यहीं से इन्हें परेशानियां हो रही हैं 42 से। देख रहे हो, ऊपर देख रहे हो, ये साइन देख रहे हो, इन्हें कोई निकाल नहीं सकता, लेकिन ये खुद छोड़ेंगे, वो साइन छुड़वाएंगे, वो साइन छुड़वाएंगे। अब देखो इसके बाद एक और साइन आ रखा है इसी मंगल रेखा पर, ये साइन है ना, ये 42 का है, यहां पर भी कोई जाएगा व्यक्ति। अब इन साइनों के बीच में एक रेखा पर यह बनाया हुआ है, यह क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती है भाई, ये कंस्ट्रक्शन होती है, ये वो रेखा है। अब देखो आगे चलते हैं, ये पतले पतले जो आइसलैंड आते हैं ना, आप लोग सोचते हो कि इनसे कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ होता है। ये देख रहे हो पतले पतले ये आइसलैंड, क्यों आदमी परेशान हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो इन कारण से हो रहा है। आ रही है समझ जी? आई। देखो व्यक्ति जब कुछ चीजें छोड़ना चाहता है ना, या कुछ दूसरी जॉब मिलनी होती है, देखो ये एक ट्रायंगल बना रखा है, ये 47 है, इसके नीचे एक रेखा दूसरी स्टेट और कंट्री की भी है, यानी ये 47 का टाइम पीरियड है। तो 47 से पहले ये जगह चेंज करने का साइन आएगा ना, ऐसे वाले साइन आएंगे ना इस जगह पर, देखो अपने आप आएंगे। ये देखो ये 47 था हमारा, ये आ गया साइन, यानी 46 और 47 के बीच में ये जगह, ये ऑफिस छोड़ना चाहते हैं, इन्हें कोई निकाल नहीं रहा। लेकिन ये जो पतला सा जो आइसलैंड, मैंने क्या था ना आपको, ये डिस्टरबेंस की रेखाएं होती हैं, कहा था ना, निकाल कोई नहीं रहा, निकाल कोई नहीं रहा। अब यहां आप क्लैरिटी क्या दोगे, यानी 46 से 47 के बीच में जगह चेंज करनी है, लेकिन 1 साल है। तो आप इनसे कहो कि सर 47 से पहले तो ट्रायंगल है नहीं, तो इट मीन्स यहीं पर जॉब मिलेगी। अगर पहले छोड़ दी तो दिक्कत आएगी। तो आपने क्या करना है, पहले जॉब लेनी है, ऑफर लेटर लेना है, सब कुछ लेने के बाद आपने फिर जॉब को छोड़ना है। अब मुद्दा यह आता है कि क्या वो वाली जॉब 48 के बाद टिकेगी। देखो अगर इस रेखा को पकड़ते हो, इस रेखा को पकड़ते हो तो टिकेगी, लेकिन अगर ऊपर देखते हो तो यहां आइसलैंड है, तो इसका मतलब इनको 48 और 49 के बीच में ये तंग होंगे। लॉजिक समझ, तंग होंगे, निकालेगा तब भी कोई नहीं। देखो ना 47, 48 पर ये रेखा ने इस जगह पर, यानी यहां से फिर लेकर यहां तक ये क्या है, आना जाना और चेंज करने की रेखा। तो यहां डिस्टरबेंस आ गई ना, इनको आ गई। मैंने कहा कि छोड़ना मत, क्योंकि यहां तक तो कोई नहीं निकाल सकता आपको। तो इट मीन्स कि 48 से 49 डिस्टरबेंस चलेगी, और 49 से 50 के बीच में लोन ले सकते हो, अवॉइड लोन। रीजन क्या होता है, जब कोई रेखा ऐसे करके ऐसे बन जाती है ना, तो उसमें लोन भी चलता है। ठीक है, ये चीज समझ आ रही है। अब देखो ये ट्रायंगल बना दिया इनके हाथ में, ये ट्रायंगल बना दिया, सैलरी थोड़ी सी इंक्रीज कर दी 50-51 पर। इन रेखाओं पर जब कोई रेखा जाती है तो आना जाना, एक कंट्री से दूसरी, घर या एक स्टेट से दूसरी स्टेट, तो 50-51, ये तो रहा समय यहां तक का। अब इन्हें दिक्कत दोबारा कहां आएगी, इस आइसलैंड पर आएगी।
इस यानी 52 से 53 के बीच में यहां दिक्कत है। यानी इनकी लाइफ में मैंने ये लिखा है 52 पर, 52 से 53 पे आना जाना, यहां भी थोड़ी सी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन अब यहां से ऑफिस में दिक्कतें शुरू हो रही हैं जो कि 54 साल तक चलेंगी अगर लोन लोगे। अगर लोन लोगे, अब देखो ये रेखा क्या होती है, ज्यादा मेहनत करवाती है, ओवर टाइम समथिंग ये करवाएगी ना, ऐसी रेखा ज्यादा करवाती है। ठीक है, तो ओवर टाइम वो तो मेहनत से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है। लेकिन अब आपकी 53 और 54 साल जो होंगे ना, 53 से 53 साल 11 महीने, ये टफ टाइम है, ये टफ टाइम है, क्योंकि इस पर, इस रेखा पर भी ये वाले प्रभाव आने शुरू हो गए राहु के। कोई लोन होगा तो लोन उतार दोगे। अब देखो लोन उतारने के लिए कौन सी रेखा होती है, वी का मतलब ऐसे वाला, ठीक है। अगर ये साइन बनता है तो लोन उतारता है, अगर लोगे तो उतारोगे, ठीक है। लेकिन इसी साल पर ये रेखा टर्न भी कर रही है, तो इसका मतलब क्या होता है, 54 से 55 पर आप चेंज करोगे, 54 से 55 पर। मेन दिक्कत कहां आएगी, इस आइसलैंड पर आएगी, 56.5 और 57 साल पर। यहीं से आप कुछ अपना भी करना चाहते हो, लेकिन अगर करोगे तो वो 58 साल तक चलेगा। अब देखो जब दो रेखा आ जाती है तो क्या कहता हूं, यहीं तक चलेगा, यहीं पे देखो राहु का प्रभाव है, 58 तक चलेगा। फिर अब एक प्रॉपर्टी आपने ना बेचनी है, और एक बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है, और साथ में काम भी करना है। वो आपका समय जो है इस वाली रेखा के कारण, ये जो घूम के गई है ना रेखा, ये रेखा जो घूम के गई है, इस पर कुछ ना कुछ साइन जो है ना वो मेंशन है प्रॉपर्टी के, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बिकने के हैं और बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के हैं। ये देखो ये साइन, ये बड़ी प्रॉपर्टी खरीदने के हैं, क्योंकि देखो ये साइन जो होता है थोड़ा सा बढ़ाने का होता है, ठीक है ना। तो मैंने लिखा है कि 60 और 61 पे कोई प्रॉपर्टी बिकेगी, 62 पर आप क्या करोगे, काम को बढ़ाओगे, लेकिन लोन ले सकते हो, और 64 साल तक आते आते आपकी लाइफ में अब आपका कोई ऑपरेशन या समथिंग, ये चीजें भी होने वाली हैं। यानी देखो जब कोई भी रेखाएं ज्यादा नीचे की तरफ चलती है ना, ये वैसे हेल्थ प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ाती है, इकट्ठा बीमार नहीं करती है। याद रखना, ये वाली रेखाएं हेल्थ प्रॉब्लम को धीरे धीरे बढ़ाएंगी। आप ये नहीं कह सकते कि इनकी लाइफ में इकट्ठी प्रॉब्लम्स लगेंगी। फिर आपको शुक्र चेक करना पड़ेगा, शुक्र डिस्टर्ब्ड है ना, शुक्र की बीमारियां लगेंगी, इनके कारण लगेंगे, क्योंकि जीवन रेखा पर ये वाली रेखा धीरे धीरे, जैसे बीपी हुआ तो शुगर, शुगर हुआ थायराइड, थायराइड हुआ इंटरकनेक्टेड बीमारियां, इनके कारण बढ़ती रहेंगी। लेकिन 64 से 66 साल के बीच में, 64 से 66 साल के बीच में यहां पर हेल्थ प्रॉब्लम जरूर रहेगी, लेकिन यहां घर की कंस्ट्रक्शन भी करनी है, इसी बीच में घर की कंस्ट्रक्शन भी करनी है। अब मैं वो भी दिखा देता हूं साइन। इस वाले साइन के साथ, इस वाले साइन के साथ ये रेखा और नीचे ये साइन बनाया हुआ है, ये क्या साइन है, ये है प्रॉपर्टी का। यानी आपने कोई कंस्ट्रक्शन, यानी बीमारी तो है ही 64 से 66 साल के बीच में, लेकिन मैंने यहां पर लिखा है कि आप अपने घर की कंस्ट्रक्शन, यानी पैसा तो है आपके पास, लेकिन एक अब के बाद यहां पर आपका जैसे 69 आएगा ना, आपकी तबीयत और आपको हिदायत दी जाती है, बुढ़ापे को संभाल के रखो, कंजूस बनना शुरू कर दीजिए, कंजूस। रीजन क्या है कि ये बिजनेस तो 67 तक चलेगा, यहां तक तो चलेगा आपका काम, लेकिन इसके बाद ये और ये समय, ये मेजर हैं आपके 69 और 70, और ये रेखा जो है ना, बस इसके बाद तो लाइफलाइन टूटी हुई है आपकी।
ये आपका साल है 73 साल, और 73, ये जैसे ही 73-74 के बीच का समय आता है ना, मुझे ऐसा लग रहा है रिपेयरिंग तो है, बट लेकिन यहां है गड़बड़, ये गड़बड़ है। उसके बाद तो देख लो, मैं तो ऐसी रेखाओं पर बोलना ही छोड़ देता हूं कि आप अपनी लाइफ में पैसों का ध्यान रखो, ऐसे समय पे पैसों का, क्योंकि ये रेखा टूटी हुई है, और प्लस अपनी सेहत का ध्यान। तो मैंने तो आपको एक्चुअल में 64 से ही कहना शुरू कर दिया कि 64 से अपनी तबियत का ध्यान रखो, ऑपरेशन या कोई चीजें होंगी, और उसके बाद तो 69-70 के बाद आपकी तबियत बिगड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और अगर 73-74 जी गए तो उसके बाद देखो, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां की पिक्चर की क्वालिटी जो है वो टूटी हुई दिखा रही है, और यहां प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, मैं इससे आगे नहीं बता पाऊंगा, लेकिन यहां पर अभी दिक्कत है, इस 46 से 47 साल पर दिक्कत का समय है, और अभी आपको जॉब मेरे हिसाब से नहीं छोड़नी चाहिए। कोई निकालेगा नहीं, आगे भी नहीं निकालेगा, वहां भी 48 साल पर भी नहीं निकालेगा, 48 से 49 में जो दिक्कत है, लेकिन आप चेंज कर लोगे, यानी डिस्टर्बेंस आएगी, प्रॉपर्टी बनेगी आपकी, डेफिनेटली बनेगी, डेफिनेटली बनेगी। ठीक है, अब जरा सूर्य पर्वत की बातें कर लेते हैं। ठीक है, उसमें देख लेते हैं चीजों को। हमने ये वाला समय कौन सा बोला था, 21 से 22 साल का बोला था ना। देखो कितना अच्छा तरीका आपको समझाता हूं कि सूर्य पर्वत को छोड़ो मत करो, और उन चीजों को पकड़ के रखो। ये 21 से 22 साल का बोला था, ये 23 साल का बोला था ना। देखो अब इस रेखा को सीधा ले जाना, सीधा ले जाना, आपको वहीं समझ आ जाएगी कौन से साल की कौन सी रेखा है। यानी मैं इस साल पर ये रेखा को सीधा ले गया, तो ये समय कौन सा आया, ये समय आया 23, ये 23 आया। अब ये देखो एक स्क्वायर सा बना है ना, मैं भी वहीं पर वही बनाऊंगा, देखना 24 से 25 साल। ठीक है, अब इस 24 से 25 के बीच में ये क्या साइन बनाया था, एक बॉक्स बनाकर, देखो इनकी नौकरी से रिलेटेड बनाई थी, इसलिए ये दिक्कत थी। 24-25, इस 25 पर ना, इस रेखा पर ये देखो ये एक ट्रायंगल बना दिया, यानी ये डिग्री से रिलेटेड चीजें इनकी आ गई हैं, समझते रहना। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर मैं फिर इस लाइन को देखूंगा, ये 27 साल की रेखा, इस 27 से 28 के बीच में ये साइन बना हुआ है, यानी अब मैं कहना शुरू करूंगा 28 से 29 में एक रिश्ता आया था, और फिर 30 साल पर मैंने साइन, देखो मैं आपको दिखाता हूं, जब कभी भी कोई साइन ऐसे बने ना, याद रख लेना अब रिश्ते आने शुरू हो गए, अब शादियां हो रही हैं। जिसकी शादी में अगर कोई अड़चन आ रही होगी तो ये साइन भी बनते हैं। ठीक है ना, तो अब यहां पर पकड़ते हैं, ये क्या साइन है भैया, ये साइन क्या, इट मीन्स कि यहां पर है ना इनकी, तो मैंने निकाल दिया 30 से 31 साल, यहां लिख दिया, यहां लिख दिया। अब मैं जब इस साइड पे पहुंचूंगा तो 39 साल, और उसके बाद फिर मैंने आपको नीचे दिखाना शुरू करा था, और मीन्स कि 40 और 41 साल पर इस जगह पर, तो वो चीजें यहां मेंशन हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, यानी लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब इन सबको ग्राफ में देखते हैं। देखो ये है इनका हाथ, राइट हैंड ये रहा, ये देखो राइट हैंड ये रहा, ठीक है, और लेफ्ट हैंड ये रहा। मैं कैलकुलेशन जरूर करता हूं, मैं जरूर करता हूं, दिखाऊं ना वो एक अलग मैटर है। ये देखो राइट हैंड, समझ रहे हो, ये देखो मैंने यहां पर ये साइन क्यों बनाए थे, इस जगह पर 40 और 41 पर ये साइन क्यों बनाए, यहां पर भी है, राइट हैंड पर भी है, यहां पर भी है, ये लाभ मिलेगा इनको। ठीक है, और इधर भी बनेगा। अब ये सूर्य पर्वत है, ये है सूर्य पर्वत। अभी एक लाइन दिखाई थी मैंने आपको, ये एक काला सा बॉक्स दिखाया था, डिग्री दिखाई थी, ये 27-28, यहां रिश्ता 29 रिश्ता, ये 30 साल दिखाया था, यहां शादी 30 से 31 साल। लॉजिक समझा रहा हूं मैं आपको, ये बड़ी कंपनी दिखाई थी आपको, एक बड़ी कंपनी,
देखो अब आपको बड़ी कंपनी भी दिखाता हूँ। देखो ये लाइफ में इन चीज़ों को आप ना इग्नोर नहीं कर सकते हो। ये देखो ये रहा बड़ी कंपनी जिस पर राहु के प्रभाव से करेंगे छोड़ देंगे। ये जो छोटे छोटे आइसलैंड दिखाए थे, एक जॉब दिखाई थी 32 तक, 32 से 33 में ये जॉब है, क्योंकि ये साइन बने हुए थे, ट्रायंगल बनाया हुआ था। इससे पहले आइसलैंड था। ओ माय गॉड, अरे ये समझ, देखो पिताजी, देखो ये 4 इयर्स, यहां पर 7 से 8 में चेंज, फिर 11 में चेंज, 12 में थोड़ी सी दिक्कत, ठीक है, 15 से 16 ये साइन दिखाया था मैंने आपको एडमिशन से रिलेटेड, फिर ये 18 में कहीं गए थे, 19 में ये एडमिशन, ठीक है। अब देखो आइसलैंड आएगा, ये रहा बीमार, यहां वापस कहीं, अब डिग्री का साइन, ये रहा, ये पहले आना जाना 24 से 25, और ये देखो ये 25 साल, 25 से 26 साल के बीच में ये वाली रेखा टर्न कर गई, चेंज, 26 में फिर दिक्कत, ठीक है, ये रहा, फिर 27 में ट्रायंगल जॉब दिक्कत, ठीक है, फिर आपको 29, ये रहा 30, आ गई समझ, यहां शादी। अब इस जगह पर यह विदेश, मैंने क्या दिखाया था, विदेश दिखाया था, ये कोई 42 में बीमार होना, ये सैलरी बढ़ना, ये वो लोन और डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको पकड़ो ना, जो सूर्य पर्वत है, ये देखो हार्ट लाइन के नीचे ये साइन बना रखा है, ये साइन है, ये है लाभ पहुंचाएगा इनको, वो एफडी और समथिंग जो है नाम, और वो उस पर है ये। फिर 44 साल पर ये कोई व्यक्ति बीमार पड़े, मंगल रेखा है ना, ये कंस्ट्रक्शन, यहां ये देखो दिक्कत 42 से आ रही है, दिक्कत 45 में भी आई, जगह चेंज करना चाहते हैं। एक ट्रायंगल दिखाया था काला सा, ये रहा, मैंने नहीं बनाया, ये मैंने आपका कोई फॉर्मेटेड चिन्ह नहीं बनाए, जो है वो बनाया है ग्राफ। जागो पाम रीडर जागो, इतना कहूंगा। देखो उस पर फिर आइसलैंड है, तो यानी इस जगह पर, इस जगह से इस जगह तक आपने अभी जॉब नहीं छोड़नी है, इस पर जॉब मिलेगी। उसके बाद कोई तंग करेगा, इधर आप दूसरे विदेश में ट्राई करना चाहोगे, आसपास की कंट्री में ट्राई करना चाहोगे, और उसके बाद यहां पर मैंने लिखा है 49। अब ऐसे समय पर पैसा किसी को नहीं देते हैं, यहां पर लोन लेने की संभावना, इसका मतलब यह होता है कि टफ लाइफ होगी, थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, हेक्टिक शेड्यूल होगा 49 से 50 साल पर। लेकिन लोन अवॉइड कीजिए 50 साल पर भी दूसरी स्टेट या कंट्री पर। लेकिन ट्रायंगल्स बने हैं, ये रेखा कहती है नौकरी बचा सकती हूं मैं, तंग करेंगे, मैंने कहा कोई निकालेगा नहीं, करो करो करो। देख रहे हो आप 51 पर इस रेखा का मतलब होता है कि दूसरी स्टेट या कंट्री में आना जाना, यह प्रॉपर्टी का साइन हो सकता है, विदेश का है, मैंने यहां पर लिखा है। अब इस पर आइसलैंड आए हुए हैं, ये आइसलैंड का क्या मतलब होता है कि यहां पर तंग हो गए। 52-53 इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा आना जाना आना जाना। 52 से 53 पर ये वाला साइन बचा रहा है आपको, लेकिन 2 आइसलैंड आए हुए हैं, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ओहो, वो वाला साइन यहां पर भी है, ये लोन है तो उतार दोगे, यानी पैसा है यहां पर। जब 54 से 55 पे ट्रांसफर या जगह चेंज, 56-57 साल पर फिर दिक्कत। 57 से कुछ काम करना चाहते हो मत कीजिएगा, 58 तक जॉब करोगे, उसके बाद आप जगह चेंज करोगे, ये जगह चेंज करोगे, यहां प्रॉपर्टी बेचोगे, आप कोई प्रॉपर्टी बेचनी है। ये 60 से 61 साल डोंट सेल, एक बड़ी प्रॉपर्टी लोगे, कोई काम शुरू करोगे। 63 साल तक कोई लोन लेना है, मैं लिख रहा हूं अवॉइड, अवॉइड का मतलब होता है काम चल जाएगा, मत लो मत लो मत लो, और अभी तक इन्होंने लिया नहीं है, काम चल रहा है, मैंने आगे भी लिखा है चल जाएगा चल जाएगा चल जाएगा। ये है 64 से 65 साल, ऑपरेशन, हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है। और उसके बाद फिर आपकी लाइफ में, इसके बाद मैंने यहां पर क्या बताया था आपको कि 64-65 यहां पर आपको हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, लेकिन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। देखो एक स्क्वायर बना रखा है इधर, ये स्क्वायर बना रखा है ना, ये प्रॉपर्टी पर कुछ ना कुछ होगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे या कुछ करेंगे,
ठीक है। वो बिजनेस जो है वो 67 तक चलेगा, 69 70 हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, 72 73 गलत टाइम पीरियड है, सेहत खराब रहेगी, ज़्यादा पैसे का बचा के रखना, कंजूस बना। उसके बाद तो मैंने लिखा 74 के बाद तो मुझे डाउट लग रहा है। तो आपका वहाँ के बाद अगर सेहत ठीक रही तो वेल एंड गुड। तो आपको कौन से उपाय करने हैं? एक तो शुक्र का उपाय करना है, ठीक है। एक शुक्र और एक देखो टफ लाइफ है ना, टफ लाइफ है ना, टफ लाइफ है, तो आपको हमेशा गुरु का उपाय करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी इस पर दिक्कतें ज्यादा आ रही हैं बचपन से, बचपन से दिक्कत ज्यादा आ रही है। वो आपकी पढ़ाई में दिक्कत ये कौन देता है? पढ़ाई में दिक्कत बचपन, परिवार, ये आपका गुरु देता है। तो गुरु को स्ट्रांग रखो और शुक्र को स्ट्रांग रखो, बस दो उपाय करते रहो, प्रॉपर्टी बनेगी, डेफिनेटली बनेगी, ठीक है। लेकिन आपको हिदायत है कि 69 के बाद कंजूस बनना शुरू कर दो, ठीक है। और अपनी तबीयत का तो 64 साल के बाद तो बिल्कुल ही ध्यान देना है, ठीक। तली हुई चीजें नहीं खानी और नॉनवेज नहीं खाना, और दोनों उपाय ले लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।